चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स में रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, जो कि भारत तथा अन्य देशों के साथ होगा। ठीक है, तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा स्पीडी करंट अफेयर्स है। चलिए करते हैं आज का धुआं। चलिए, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप दरोगा, बीपीएससी तथा अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपका स्वागत है, स्टार दरोगा बाबू। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का धुआं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने क्या लॉन्च किया? नूरी, जो कि यह सफल नहीं हो पा रहा, असफल ही हो गया था। ठीक है, चलिए, हाल ही दक्षिण कोरिया स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया, जो कि असफल हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी कौन सा लॉन्च किया? जीरकॉन। कौन सा लॉन्च किया है? जीरकॉन। ठीक है, कौन सा परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया है? जीरकॉन। चलिए, जो कि हाइपर क्रूज मिसाइल को सफल परीक्षण कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर कोरिया ने हवा सॉन्ग, जहाँ पर उत्तर कोरिया बता दें तो यहाँ पर तानाशाही शासक है, जो कि अभी भूखों के 2025 तक बोल दिया है, ये संयुक्त राष्ट्र को बोल दिया है कि हम लोग बहुत ही संकटग्रस्त परिस्थिति में 2025 तक गुजरेंगे। यहाँ पर भूख की त्रासदी लगेगा भूखों के लिए, इसीलिए अभी से ही खाना को बचा कर चलना है। ठीक है, अगर यहाँ से बता दें तानाशाही शासक है, यहाँ पर व्यक्तियों को अगर धान चावल के खेतों में, यानी कि मतलब भूमि में अभी से यूरिन बचा के रखने के लिए कहा गया, ताकि अपना जो यूरिन, जो पेशाब में होता है, यूरिन की मात्रा लगभग 2 से 3% होता है, वही यूरिन को मतलब फर्टिलाइज कर कहाँ डालेंगे? खेतों में डालेंगे और धान का पैदावार करेंगे। ठीक है, ऐसा स्थिति आ गया कोरिया का, क्योंकि यहाँ का तानाशाह सरकार किम जोंग उन का ही कहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया ने हवासोंग और हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, लेकिन ससुराई परीक्षण बहुत तगड़ा करता है। ठीक है, इससे अमेरिका बहुत तबाह रहता है, सेंसन लगेले रहता है। इसी को कहते हैं क्लोज इकोनॉमी, जो कि बंद अर्थव्यवस्था। इसका ना तो आदान करता, ना प्रदान करना, आयात और निर्यात करता है। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था किसका है? उत्तर कोरिया का। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? INS अनवेश क्या है? भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? INS अनवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में भारतीय वायुसेना के सतह से हवा में मार करना, सतह से हवा में, ये जमीन है, जमीन से हवा में मार करेगा, कहाँ करेगा? हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली कौन सा? MRSAM कौन सा दी गई है, जिसे DRDO तथा इजराइल द्वारा विकसित किया गया। DRDO जो कि इंडिया का एक डेवलप, ठीक है, अथी क्या है ये? चलिए, जो कि डिफेंस, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे DRDO का, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ। कब हुआ? 1958 में, जो कि भारत का रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या? INS ध्रुव नाम है, जो कि मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया। मिसाइल को ट्रैकिंग कर जो है DRDO जो विकसित किया जमीन से हवा में मार करने के लिए, यह ट्रैकिंग करता है, मतलब कि पकड़ लेता रडार से, जो है मार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, INS खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला भारत का पहला नौसेना जहाज बन गया। कौन सा? INS खंजर गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला नौसैनिक जहाज बन गया। ठीक है, यहाँ पर अभी तक वैसा, जो कि INS खंजर से पहले कोई भी नौसैनिक जहाज नहीं मंगाया गया था इस तट पर, इस बंदरगाह पर। कौन सा बंदरगाह? गोपालपुर विरासत तटीय बंदरगाह पर, जो कि INS खंजर को पहली बार बुलाया गया। बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं के साथ बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। ठीक है, इस INS खंजर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कटलेस एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस? कटलेस एक्सप्रेस, किसने? INS तलवार ने
कटलेस एक्सप्रेस 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। तो बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, इसमें ढेर सारा राष्ट्र, बहुराष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से मतलब दो या दो से अधिक राष्ट्र इसमें शामिल होता है, तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। कौन किया? कटलेस एक्सप्रेस 2021, जो कि आईएनएस तलवार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? नेक्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज नाम का बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? विद्या बालन नाम रखा गया। फिर से क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। क्या बोल रहा है? अरे भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज, जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में स्थित है फायरिंग रेंज, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया। कौन सा बॉलीवुड अभिनेत्री है? तो विद्या बालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने सेशेल्स को उपहार स्वरूप कितना करोड़ रुपया दिया? तो 100 करोड़, जो कि गश्ती पोत पीएस जोरोस्टर दिया है। कौन दिया है? पीएस जोरोस्टर। 100 करोड़ रुपया गश्ती पोत के रूप में पीएस जोरोस्टर ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना, दुनिया का सबसे मजबूत सेना क्या? चौथा। चलिए, दुनिया का रिपोर्ट के अनुसार विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना कौन सा बन गया? तो भारत बन गया। दूसरा, सबसे पहला नंबर सबसे मजबूत सेना किसके पास है? तो यूएसए के पास है। उसके बाद रसिया के पास है, रूस के पास है, उसके बाद चाइना के पास है, उसके बाद इंडिया है चौथा नंबर पर। किसके पास? इंडिया है चौथा नंबर पर, ठीक है। याद रखिए, पहला अमेरिका, रसिया, चीन और भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3, जो कि कौन सा है? ALH MK3 को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान जो HAL हेल, इसको बोलते हैं हेल, ठीक। HAL द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? तो देखिए, ऐसे भी देखिएगा, HAL उसी को उलट के दिया है, HLA, देखिए ना, HLA MK3, ठीक है। क्या नाम रखा? ALH, ठीक है। जस्ट इसी का नाम का ये उल्टा दे दिया। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HAL, जबकि अगर नाम देखिएगा, वो जो हल्के हेलीकॉप्टर का नाम रखा है ALH MK3, ठीक है। तो देखिए, जस्ट इसका उल्टा है ना, देखिए ALH यहाँ हेल है, यहाँ ALH है, ठीक है। याद रखिएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना है। हाल भारतीय सेना ने अपने विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया है। INS किसको? INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया, तोड़ करके कहानी खत्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने DRDO में संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल विकसित किया। इसका नाम क्या रखा? ASMI, ASMI। क्या रखा? ASMI, ASMI, ठीक है। 9mm पिस्टल का जो कि आप यहाँ पर बनाया है कौन? DRDO ने। तो इसका नाम क्या रखा? ASMI, 9mm पिस्टल का विकसित किया है, ठीक। कौन किया? DRDO ने भारतीय सेना को यह दे दिया, ठीक। इसका नाम रखा ASMI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाला परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है। किसका? शाहीन-1A। चलिए, नल्ला पाकिस्तान किसका परीक्षण कर लिया? शाहीन-1A। ये क्या है? एक पनडुब्बी है, जो कि कैसा पनडुब्बी है? परमाणु, जो कि कैसा पनडुब्बी है? तो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने के लिए यह क्या ऑलरेडी सफल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि DRDO में APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। इसी का पहले नाम था व्हीलर द्वीप, ठीक है। नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया। अग्नि इसका क्या? अग्नि प्राइम का, ठीक है, P4 प्राइम। तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया, ठीक है। कहाँ से? ऐसे भी मिसाइल, देखिए 3 ही नाम पूछता है, एक श्रीहरिकोटा, एक उड़ीसा, एक पोखरण।
3 नाम पूछेगा, आप फटाफट सेशन को तब तक शेयर कर दिए। आप फटाफट देखिए कितना बहुत ही मज़ा आ जाएगा पढ़ के। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। देश और दुनिया के तमाम खबरों इसमें जुड़ा हुआ है। चलिए फटाफट अब देखिए देखिए श्रीहरिकोटा जो है जितना भी मिसाइल अगर अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ पर, अंतरिक्ष में, अगर जितना भी देख रहे हैं गगनयान, चंद्रयान, फलना ढकाना, जितना भी लॉन्च कर रहा है अंतरिक्ष में, तो कहाँ से करते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करते हैं। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। जबकि जितना भी मिसाइल का परीक्षण करते हैं, अग्नि 5, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि जो भी हो गया पृथ्वी का, ये सब कहाँ से लॉन्च करते हैं, यानी पटना से संबंधित जितना भी हो, त्रिशूल, आकाश, ये सब का लॉन्च कहाँ से करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम यानी व्हीलर द्वीप से, उड़ीसा में पड़ता है। जबकि अगर पोखरण, कोई भी अगर परमाणु बम, जैसे परमाणु बम पोखरण कहाँ से लॉन्च करते हैं, तो राजस्थान के पोखरण, जो कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। बम जहाँ नीचे जमीन में फूटेगा, बालू ना उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपका क्लियर हो गया तो कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10M को भारतीय सेना में शामिल किया गया। किसमें, भारतीय सेना में शामिल किया गया, ठीक है। 10M को डीआरडीओ द्वारा विकसित है, SSBS द्वारा 10M, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड, चलिए इसको फिर से थोड़ा देखते हैं। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कंटापुल्स गन्स को और तथा 160 mm टेम्पेला नॉटर को सेवा मुक्त किया है, ठीक है। सेवा मुक्त मतलब हटा दिया, ठीक है। सेवा से मुक्त कर दिया, मतलब पहले था अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला बोल रहा है, रक्षा मंत्रालय ने सेना को 4960 MI मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया। किसके साथ, भारतीय डायनेमिक्स यानी कि इंडियन डायनेमिक्स लिमिटेड IDL के साथ, ठीक। INS ध्रुव को संचालन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन कौन, नेट्रो, NTRO, नट्रो, एक होता है NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन यह है NTRO, ठीक है, यह नेशनल से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, मिसाइल ट्रैकिंग INS ध्रुव से संचालन किया है। किसको संचालन किया है, NTRO द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ठीक है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी अनुसंधान संगठन है, ठीक। चलिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। तब क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट बनता है, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, मतलब जो है बाहर से मंगाता है, ये भारत है। तो सबसे ज़्यादा किससे मंगाता है, रूस से मंगाता है, फ्रांस से मंगाता है और USA से मंगाता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा है, तो पहला सबसे बड़ा है कौन, देखिए दूसरा सबसे बड़ा है। तो एक नंबर में कौन है, तो एक नंबर में यहाँ है अरब देश का सऊदी अरब, जो कि इसका इजराइल से डरल रहता है। और यहाँ से अपने अगर किसी मान लेते हैं, एक बार में इजराइल ने 7 दिन में 7 देशों को हरा दिया था, ठीक है। इसीलिए सऊदी अरब सबसे अधिक हथियार मंगाता है अपने देश की सुरक्षा के लिए, ठीक। जबकि दूसरा सबसे अधिक सुरक्षा के लिए हथियार कौन मंगाता है, तो भारत मंगाता है। तो एक नंबर में कौन हो जाएगा, सऊदी अरब। 2 नंबर में कौन हो जाएगा, इंडिया। तो सऊदी अरब ये हो गया इंडिया। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, उसके बाद तीसरे स्थान पर है। सेना पर खर्चा सबसे अधिक कौन करता है, USA। जबकि चाइना फिर दूसरा स्थान पर कौन करता है, चाइना। जबकि तीसरे स्थान पर कौन करता है, इंडिया, तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कि सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन है, भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कौन सा है, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 को कमीशन किया गया, मतलब कमीशन किया जाएगा, ठीक है। पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 को कमीशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
चलिए हाल ही में सेना के अधिकारी ने ले कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित कर लिया। वाह गजब का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको स्पीडी में ही देखने को मिलेगा, अदर और कहीं नहीं, जो बताने को होगा बता के निकल जाएगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम निकालना, अगर आपको पास करना है तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कोई मतलब, इसी पेज से हमेशा देखते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम दिए, जो कि पता चलता है कि जो स्पीडी से मैन अधिकतर क्वेश्चन जो है सटीक लड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को इधर उधर छटपटाने की जरूरत नहीं, एक जगह स्थिर से कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है भारतीय सेना ने ले कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामे में 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित कर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 राफेल लड़ाकू विमान के साथ चौथा जत्था, जो कि पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथा बार भी आ गया। क्या बार आया? चौथा जत्था 1 अप्रैल 2021 को भारत में उतारा गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को भारत में उतारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जत्था आ चुका है? चौथा जत्था। चलिए भारतीय नौसेना ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं के अवसर पर अपने युद्धपोत को 4 महिला अधिकारी को तैनात किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 3 सशस्त्र बलों को 53,700 करोड़ रुपए में रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। कितना? तीनों शस्त्र, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, कितना करोड़ में? 53,700 करोड़ में उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज, कौन सा? बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। जो कि अभी देखिए शाहीन, अभी भी शाहीन प्रथम पढ़े थे ना, जो कि परमाणु पनडुब्बी लेस है, ठीक है। जबकि एक और अभी क्या पढ़ रहे हैं? बाबर, ठीक है। पाकिस्तान में बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पाकिस्तान और चट्टा कुछ न कुछ नल्ला पाकिस्तान करते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है। चलिए अब सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो बीएसएफ से, यानी कि आप बोल सकते हैं सीधा बात है, रक्षा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा से घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। चलिए इस क्वेश्चन भी आई, इसीलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया। चलिए ऑपरेशन सर्द हवा क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ द्वारा चलाया गया यह क्या है? एक ऑपरेशन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी, जो कि अभी फ्रांस के यात्रा पर हैं। कहाँ? फ्रांस के यात्रा पर। फ्रांस देखिए ध्यान से, फ्रांस को देखिए यूके, यूएसए तथा ऑस्ट्रेलिया तीनों ने धोखा दे दिया। अब इसका हिंद प्रशांत महासागर पर इस पर एक ही उम्मीद है, भारत, ठीक है। इसीलिए अजीत डोभाल अभी किस देश की यात्रा पर है? तो फ्रांस की यात्रा पर है। फ्रांस की यात्रा से बहुत सारा डील करके आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के नौसेना ने 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो को खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। देखिए भारतीय नौसेना अमेरिका से भी कौन सा रोमियो जहाज़ कहाँ से खरीदेगा? MH-60 हेलीकॉप्टर है, कहाँ से रोमियो जो है अमेरिका से खरीदेगा, ठीक है। भारत खरीदेगा अमेरिका से, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो आयातक है, मतलब भारत जो हथियार खरीदता, पहला हथियार कौन खरीदने वाला? सऊदी अरब। चलिए तब बोलिएगा रोमियो कहाँ से खरीदा? MH-60 हेलीकॉप्टर रोमियो अमेरिका से खरीदेगा कौन? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिसे शक्ति नाम दिया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम शक्ति। शक्ति किसका नाम है? बुलेट प्रूफ जैकेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए ना, स्वास्थ्य रहेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, स्वास्थ्य को सुधारना तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा, तो डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई बंदरगाह के तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 को सफल परीक्षण गोवा में तेजस विमान से किया गया है। देखिए तेजस एक बहुत ही फाइटर विमान है, ठीक है। इजराइल ने एयर टू एयर मिसाइल कर पाइथन 5 को लॉन्च कर दिया। एयर टू एयर मार रहे हैं, हवा से ही हवा में मार बैठेगा, ठीक है। चलिए कौन किया गोवा परीक्षण? पाइथन 5 का। इजराइल का यह मिसाइल है
जो कि तेजस, भारत के तेजस विमान में लगा दिया, एयर 12 मार कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में भारतीय मंत्रिमंडल आकाश नाम का एक स्वदेशी रूप का विकसित मिसाइल प्रणाली के निर्यात का प्रस्ताव की मंजूरी दे दिया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो आकाश नाम का स्वदेशी जो मिसाइल है ना, उसको निर्यात का प्रस्ताव मंजूरी दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने DRDO द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के बालेश्वर परिसर परीक्षण किया। और मिसाइल का परीक्षण हमेशा कहाँ से करते हैं? उड़ीसा के कहाँ से करते हैं? वही APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, उसी से बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो उसका नाम क्या था? रुद्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने स्विच नाम का मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फ्रॉग कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंधन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 1 का सफल परीक्षण किया गया। देखिए, फतह हो गया, बाबर हो गया, एक ठो और कौन सा? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताएं। ठीक है, फतह हो गया, एक ठो कौन सा है? बाबर हो गया। ये दोनों मिसाइल जो है सफल परीक्षण कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया का पनडुब्बी से लॉन्च होने वाला न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। ससुरा आया नॉर्थ कोरिया ऐसे सटा हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है, इधर से ही चाइना रूस सटल है। ठीक, और नॉर्थ कोरिया ना तो आयात करता है ना निर्यात करता है, भले ही भूखल प्यासल काहे न मर जाए, लेकिन यह न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण हमेशा करते रहता है। वहाँ के लोग भूखे मर जाए, लेकिन हम मिसाइल छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, हम तुमको मारेंगे तो मारेंगे। ठीक है, अपना देश का रक्षा करेंगे। ठीक, चलिए, तानाशाही उत्तर कोरिया, किम जोंग उन। ठीक है, यहाँ के लोगों को भूखा लगता है, लेकिन मिसाइल देखिए कैसा, लेकिन पनडुब्बी से लॉन्च कर दिया न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, खतरनाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में देश की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS करंज को कहाँ शामिल किया गया? भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया। चलिए, 12 जनवरी 2021 को 13वीं भारत वियतनाम रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है, ये उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने मुंबई के मझगांव में प्रोजेक्ट 75 के तहत 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वजीर को लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने पहली बार 2 महिला अधिकारी कुमुदनी त्यागी तथा रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया। देखिए, युद्धपोत बोलते हैं तो जहाज होता है, इसमें ढेर सारा जंगली उसको बोलते हैं जंगली बेड़ा। ठीक है, उसमें 2 महिला का जो कि अधिकारी के रूप में क्या किया? तैनात किया। एक तो कुमुदनी त्यागी है तथा दूसरा रीति सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता DRDO ने CRPF को सौंपा। किसे सौंपा है? CRPF को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। किसको सौंपा है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हाल ही में मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा किसको सौंपा है? DRDO ने, तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सौंप दिया। ठीक है, CRPF जो कि अधिकतर यह जंगलों में रहते हैं और भारत का एक रिजर्व पुलिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाला भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। देखिए, फाइटर महिला है। जबकि कुमुदनी त्यागी तथा रीति सिंह क्या है? एक युद्धपोत पर तैनात महिला अधिकारी है। ठीक है, चलिए, रूस में पहला आर्कटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है। रूस ने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह किसको लॉन्च किया? आर्कटिका को। किसको किया? आर्कटिका को सफल प्रवेशन किया। रूस ने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका को सफल प्रवेशन किया। चलिए, स्टार दरोगा बाबू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। ठीक है, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका तमाम तरह के जितना भी अगर करंट अफेयर्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो और हमें सुझाव दे सकते हो और बेटर से बेटर करने के लिए। जय हिंद, थैंक यू।